दिल्ली हाईकोर्ट में पतंजलि च्यवनप्राश मामले में सुनवाई। डाबर की पतंजलि च्यवनप्राश के खिलाफ दलीलें पूरी हो चुकी है। पतंजलि के च्यवनप्राश में मरकरी की मात्रा पाई गई मात्रा है, ये डाबर का कहना है। पतंजलि ने नहीं दिया है कोई भी डिस्क्लेमर, ये डाबर का दावा। कानूनी रूप से पतंजलि को देना चाहिए डिस्क्लेमर, बच्चों के लिए हानिकारक है च्यवनप्राश पतंजलि का, ये डाबर का कहना है। पतंजलि रख रहा है अपनी दलीलें। दिल्ली हाईकोर्ट में 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी और उस वक्त देखना होगा क्या कुछ इस सुनवाई में नया निकल कर आता है। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है ये, क्योंकि डाबर का कहना है कि च्यवनप्राश में मरकरी की मात्रा ज्यादा है, जो कि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होता है और ऐसे में डिस्क्लेमर पर भी इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई है, जो कि कानून के खिलाफ है। ऐसे में बड़ा एक्शन जो है वो होना चाहिए। हालांकि ये दलीलें जो है डाबर की वो पूरी हो चुकी हैं। अब अगली सुनवाई होगी, अगली सुनवाई में देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। लेकिन फिलहाल पतंजलि की जो मुश्किलें हैं वो कुछ कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक पतंजलि के जो विज्ञापन है, जो प्रोडक्ट है, वो लगातार कानूनी पेज पे फंसते जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार पतंजलि के प्रोडक्ट कानूनी पेज पे फंस चुके हैं और एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार मामला है च्यवनप्राश का। बता दें कि च्यवनप्राश जिस तरीके से दलीलें लगातार पतंजलि दे रही थी च्यवनप्राश को लेकर कि पतंजलि का जो च्यवनप्राश है वो सबसे बेहतर है और उसमें सबसे ज़्यादा खासियत है। ऐसे में डाबर का कहना है कि पूरी तरीके से भ्रामक है विज्ञापन पतंजलि का और लोगों को गुमराह करने की कोशिश पतंजलि कर रही है, जिसके बाद ये मामला जो है वो कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां पर दलीलें दी गई हैं। अब डाबर की तरफ से कहा गया है कि च्यवनप्राश में मरकरी की मात्रा ज़्यादा है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है और ऐसे में च्यवनप्राश एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर सदियों से, सालों से विश्वास जो है हर घर में किया जाता है। बच्चों के लिए खासकर इसको इस्तेमाल किया जाता है और हर कोई इस पर विश्वास करता है। लेकिन जब यही च्यवनप्राश जिसको अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग बड़े ही विश्वास के साथ, वो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो जाए तो यहाँ पर मुश्किलें जो हैं वो जाहिर सी बात है कंपनियों की बढ़ना लाजमी है। भारत में विज्ञापन वॉर अब कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये विज्ञापन वॉर देखी जा चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर पतंजलि बार बार इसमें फंसती नजर आती है। कभी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, कभी विज्ञापन को लेकर। च्यवनप्राश के विज्ञापन के लिए डाबर इंडिया और पतंजलि आयुर्वेद की लड़ाई अब अदालत में जब पहुंची तो एक के बाद एक दलीलें रखी जा रही हैं। डाबर का दावा है कि पतंजलि का विज्ञापन भ्रामक जानकारी फैला रहा है और ब्रांड को चमकाने के लिए उचित जो सीमा को पार कर चुका है, यानी कि पतंजलि हर हदें पार कर चुका है सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड को चमकाने के लिए, जिसमें वो भ्रामक जानकारी जो है उपभोक्ताओं तक, लोगों तक पहुंचा रहा है, जिसके चलते बड़ा नुकसान यहां पर आमजन को इसका उठाना पड़ सकता है। इस मामले ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि विज्ञापन में उचित क्या है और किन चीजों से सीमा पार होती है। गौर करने वाली बात है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भ्रामक दावों और विज्ञापनों को लेकर पतंजलि रडार पर है। इससे पहले भी लगातार पतंजलि रडार पर रहा, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एक के बाद ऐसे विज्ञापन लगातार जारी होते हैं। प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों को जो जानकारी दी जाती है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ पतंजलि के ही प्रोडक्ट सबसे बेहतर हैं, उसके सामने किसी के भी प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं। अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संभव, पतंजलि लगातार यहाँ पर मुसीबतों में फंसती जा रही है। अब डाबर की तरफ से भी दलीलें पूरी हो चुकी है। कहा गया है कि पतंजलि का जो च्यवनप्राश है उसमें मरकरी की मात्रा ज्यादा है, जो बच्चों के लिए काफी खतरनाक है। क्या कुछ और इसमें महत्वपूर्ण नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि डाबर की दलीलें अब पूरी हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, डाबर वर्सेस पतंजलि च्यवनप्राश, ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सुना जा रहा है। दिसंबर से इस मामले की सुनवाई चल रही है, जब डाबर अपनी पिटीशन लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था कि पतंजलि के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो विज्ञापन हैं, वो भ्रामक हैं। और इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले एक नोटिस भी इशू किया था और रिसेंट सुनवाई में डाबर अपनी दलीलें पेश कर रहा था। वहां डाबर के वकील की तरफ से कहा गया कि पतंजलि के जो च्यवनप्राश है उसमें मरकरी की मात्रा ज्यादा है और मरकरी की मात्रा, मरकरी अपने आप में हानिकारक
होता है। और अगर बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं, जो कि पतंजलि का च्यवनप्राश बच्चों के लिए बार नहीं है, बच्चे भी उसका सेवन कर सकते हैं, तो उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है। ऐसी दलीलें डाबर की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में रखी गई, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगातार इस मैटर को सुना और भी कई दलीलें डाबर की तरफ से रखी गई। डाबर ने कहा कि पतंजलि के जो एडवर्टीजमेंट है वो भ्रामक हैं, और ये कहते हैं कि उनका जो च्यवनप्राश है वो 51 जड़ी बूटियों का बना है, जबकि तथ्य ये है कि उसमें 46 या 47 ही जड़ी बूटियां हैं। 51 जड़ी बूटियों का जो च्यवनप्राश है वो डाबर पतंजलि का भी नहीं है। ऐसी दलीलें डाबर की तरफ से रखी गई। और डाबर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो भ्रामक विज्ञापन है, ये मार्केट में जो जनता है उसमें भ्रम पैदा करते हैं, और लगातार अगर इस तरह के विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, टेलीविजन पे चलाए जा रहे हैं, अखबारों में इसके ऐड आ रहे हैं, तो ये एक तरह से माइंड शिफ्ट करता है, लोगों के दिमाग थॉट के साथ खेलता है, और ऐसा महसूस कराने की कोशिश करते हैं पतंजलि वाले या पतंजलि के विज्ञापन की उनका ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी किसी को च्यवनप्राश बनाना आता नहीं है। ये सब दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट में रखी गई। सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल डाबर की तरफ से वकील थे, और ये वो दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट में रख रहे थे। अब डाबर की दलीलें पूरी हो चुकी हैं, पतंजलि की दलीलें शुरू हुई हैं। अब देखना ये होगा, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को लगाई है, तो 27 जनवरी को जब सुनवाई होती है, सोमवार को जब सुनवाई होती है, तो पतंजलि अपने बचाव में क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, और संभव अगर बात की जाए तो डाबर ने शुरुआत में ये दलील दी थी कि पतंजलि जो है वो अपने विज्ञापन से यहाँ पर डाबर के प्रोडक्ट्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बदले में पतंजलि की तरफ से कहा गया था कि ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी दूसरे ब्रांड को नीचा दिखाएं, केवल यहाँ पर अपने ब्रांड का बढ़ावा देने का मकसद था, हमारा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का मकसद था। लेकिन अब इसमें जो बड़ा विवाद है वो अब नया ये आया है कि मरकरी की मात्रा च्यवनप्राश में ज्यादा पा गई है। ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ सफाई देगा, क्योंकि इससे पहले भी ये तो विज्ञापन की बात थी अभी तक, लेकिन अब प्रोडक्ट को लेकर उसकी जो खामियां वो निकाली जा रही हैं कि उन्होंने कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट पर प्रिंट भी नहीं करवाया डिस्क्लेमर में कि इसमें मरकरी की मात्रा कितनी है, कुछ भी उसमें जानकारी जो है विस्तार से नहीं दी, ये भी इसमें बताया जा रहा है। इस पर क्या जवाब पतंजलि देगा, क्योंकि इससे पहले भी उनके कई प्रोडक्ट जो हैं ऐसे फंस चुके, ऐसे कानूनी मामलों में फंस चुके हैं। देखिए, पतंजलि योगपीठ, बाबा रामदेव, इन पर लगातार अदालतों की निगाहें हैं। केरला की एक अदालत ने इनको समन भी किया है। उससे पहले अभी कल की ही खबर थी कि फरीदाबाद में इनकी जमीन है, उस पे भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का स्टे लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी, इन्हें माफीनामा छपवाना पड़ा था। ऐसे में भ्रामक विज्ञापन का इन पे लगातार आरोप लगता है पतंजलि योगपीठ पे। और इस बार डाबर की तरफ से ये एलिगेशन है कि जो इनके डिस्क्लेमर है, उस डिस्क्लेमर में कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इनके च्यवनप्राश में मरकरी की मात्रा ज्यादा है। हालांकि अगर मरकरी 0.01 mg, लगभग इतना मरकरी है, इससे कम मरकरी है, तो वो बिल्कुल वेर मिनिमल मरकरी है। लेकिन फिर भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इन्हें डिस्क्लेमर में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, अगर ऐसा है तो। और साथ ही साथ डाबर की ये जो दलीलें हैं हाई कोर्ट में, उनको खारिज करने के लिए अब पतंजलि क्या कहता है, 27 जनवरी को ये सुनवाई हियरिंग को अटेंड करने के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, संभव बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि आखिरकार क्यों बार बार पतंजलि ही अपने विज्ञापन और प्रोडक्ट्स को लेकर इस तरीके से विवादों में आता रहा है, और बीच में माफी भी मांगनी पड़ी है कई दफा, लेकिन बावजूद उसके एक के बाद एक उनके अनेकों प्रोडक्ट्स पर दावे किए जाते हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके वो कहीं पर भी अपनी जो पूरी प्रणाली है उसको पतंजलि बदलता नजर नहीं आ रहा है, भले ही वो एक के बाद एक नए पेंच में फंसता जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पूरी कार्रवाई पर आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे।